दोस्तों, आज क्रोध भी है और दुख भी। कहानी एक ऐसे होनहार लड़के की है जो खिलाड़ी था। अभी हाल में ही आपने उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की हृदय विदारक घटना को अवश्य सुना होगा। घटना पुरानी हो गई ऐसा लगता है, पर उस माँ के लिए सदैव नई होगी जिसके बेटे का कटा हुआ सर उसकी गोद में जा गिरा होगा। उन बहनों के लिए तो हर पल तकलीफदेह होगा जो अब उस भाई की कलाई में कभी राखी न बांध सकेंगी। वो पिता जो भैया बाबू के लिए 15 साल टॉफी, लेमन चूस, खिलौने लेकर, कापी किताब बस्ता खरीद कर उसकी हर फरमाइश पूरी करता रहा हो, देर से घर आने पर रास्ता निहारता रहा हो, कैसे रोक पाएगा अपने आंसू उसकी याद आने पर। वाह रे क्रूरता, कितना बेगैरत हो चला जमाना, सोच सोच कर दिल दुखता है यार। कभी नहीं भुलाने चाहिए ऐसे क्राइम, ऐसे क्रिमिनल्स को। एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी अबोध बच्चे की तलवार से हत्या करते वक्त चाचा का कलेजा भी नहीं कांप गया। कल्पना करके ही आत्मा कांप उठेगी आपकी। बस उस तलवार के नीचे किसी अपने की गर्दन रख के सोचिए तो सही एक बार, खून खौल जाएगा आपका। मगर अब क्या हो सकता है। बरसों पुरानी रंजिश ने एक मासूम की जान ले ली। विगत कुछ माह पहले ही गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर में यह घटना घटी। दोस्तों, सुबह का वक्त था, बस अंधेरा छटा ही था। सूर्य भगवान दर्शन देने ही वाले थे, तभी एक 16 साल का नवयुवक बच्चा दातून करते हुए अपने घर से बाहर टहल रहा होता है। पड़ोस में पट्टीदार में चचा लगते होंगे, उनसे कुछ बातचीत हो जाती है, कुछ टोका टाकी हो जाती है। क्या हुई ये बातचीत विस्तार से कुछ पता नहीं, परंतु हादसा इतना दर्दनाक था कि धरती कांप गई, आसमान हिल गया होगा। एक बार, पहली बार सूरज की आंखें भी झपक गई होंगी। चाचा जी ने घर से तलवार निकालकर उस नौजवान को दौड़ा लेते हैं। वह भागता है, परंतु उसकी रफ्तार तेज थी। किसकी? चाचा जी की रफ्तार तेज थी। बच्चे के पास पहुंचकर धारदार तलवार से गर्दन पर वार कर देते हैं। आसमान में मानो बिजली कौंध जाती है दोस्तों। सर कट कर पास खड़ी मां के चरणों में जा गिरता है। यह सच्ची घटना है। और धड़ थोड़ी दूर वैसे ही बिना सर के भागता है और फिर गिर जाता है। कल्पना करके देखिए उस खूनी दृश्य को। किसी फिल्मी अंदाज में यह हत्या अनायास ही हो जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ, पूरी दास्तान बताऊंगा। बस आप सुनते रहिएगा और सोचिएगा कि भारतवर्ष में इस हादसे का दोषी कौन है। सनातन, संस्कार या स्वरूप बदलती हुई संस्कृति, या हमारे मौलिक अधिकार जो कर्तव्य की जगह लेते जा रहे हैं। उन बहनों से उसका भाई सदा के लिए अलग करने का दोषी कौन है। मित्रों, गांव में जहां हम रहते हैं ना, वो अधिकांशतः ग्राम समाज की जमीन होती है। घर के आसपास की भूमि का आवश्यकता के अनुसार सामान्यतः कब्जा करते जाने की प्रथा है। जब परिवार बड़ा होता है, दशकों बाद कब्जे को लेकर विवाद शुरू होता है। कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है। ऐसा करने के कारण वो भूल जाते हैं कि दोनों परिवार बचपन में उसी जमीन पर खेले पले बड़े हैं। यह भूल जाते हैं। यही तो हुआ जौनपुर में। 40 साल से यह झगड़ा पट्टीदारों में चल रहा है। न्यायालय की शरण में भी जाना पड़ा न्याय पाने के लिए, परंतु न्यायालय में 40 साल लग गए, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया, कोई निष्कर्ष नहीं हो पाया। जौनपुर ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में न्याय प्रक्रिया की
यही दुर्दशा है। शायद वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ रहा होगा जो इस विवाद की बलि चढ़ गया। बच्चा पैदा करने का दर्द तो सिर्फ माँ ही महसूस कर सकती है। बच्चे को पालने में परिवार का योगदान हो सकता है, परंतु पैदा करने का दर्द तो एक माँ ही जानती है मित्रों। शायद जब अनुराग घुटनों से चलता रहा हो तो कातिल की गोद में भी खेला होगा, क्योंकि पड़ोसी था, पटीदार था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ऐसी नौबत आई। कुछ भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। 9 महीने तक पेट में पलकर पैदा होता है इंसान। उसके बाद छोटी सी तूतू मैमै या बड़ी ही तूतू मैमै क्यों ना हो, अगर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है तो ये घोर और गंभीर अपराध है। इतना गंभीर अपराध रावण द्वारा किया जाने के बाद भी उसे पीड़ित पक्ष की तरफ से कई मौके दिए गए गलती का एहसास करने के लिए। जब वो नहीं माना तो उसे मारा गया। महाभारत में भी यह उदाहरण मिलता है। सो कॉल्ड दुश्मन को कई मौका दिया गया समझने के लिए, तब सारा परिवार साफ करना पड़ा। मुझे तो लगता है अनुराग का परिवार इस स्थिति में नहीं रहा होगा ना। इतनी बड़ी गंभीर गलती तो नहीं किया होगा ना। कल्पना करिए दोस्तों, जब गर्दन कटी होगी और माँ के गोद में गर्दन गिरी होगी, बहनों के सामने ऐसा हुआ होगा तो कुछ देर के लिए तो सब कुछ शून्य हो गया होगा। जेल, मुआवजा, राजनीतिक दखलंदाजी, आरोप प्रत्यारोप, उम्र कैद, फांसी, सजा से क्या होगा? क्या अनुराग वापस आएगा? काश ऐसा होता। हर दुर्घटना से सबक लेकर सिस्टम मजबूत करने की आवश्यकता होती है। क्या इस जघन्य हत्याकांड से पंचायतें, सरकारें, न्यायालय, राजस्व विभाग, अफसरशाही, पुलिस, मिलिट्री या अन्य कोई भी विभाग हो जो मानव हित के लिए, समाज की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने अभिमान की बलि देकर किसी अनुराग को बचा सकेंगी? इस भीषण हादसे से क्या उन्होंने कुछ सबक लिया? एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट में लिखिएगा। मेरी कहानी कहने का तात्पर्य घाव कुरेदना नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इस हत्याकांड से पटा पड़ा हुआ है। साफ साफ कहूं तो न्यायालय और राजस्व विभाग की अनदेखी से यह हादसा हुआ। अनुराग की जान गई। क्या इस घटना से सबक लेकर भारतीय न्याय प्रक्रिया कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या ऐसे लंबित मामलों को संज्ञान में लेकर जल्द सुनवाई करके भारतीय जेलों से विचाराधीन बंदियों को जज साहब लोग एक तरफ करेंगे? अगर मुजरिम है तो सजा हो, बेगुनाह है तो जेल खाली हो। विवादों को जल्द निपटाकर ही अपराध रोका जा सकता है। किसी माँ की गोद उजड़ने से बचाया जा सकता है। किसी बहन के भाई की रक्षा हो सकती है। आप समीक्षा करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसी किसी भी घटना का दर्द किसी माँ, किसी बहन, किसी भाई, किसी पिता को झेलना ना पड़े। संजीव श्रीवास्तव का नमस्ते स्वीकार करें मित्रों। धन्यवाद।